आज हम आलोक धनवा जी के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 2 जुलाई 1948 को इनका जन्म हुआ था। कौन सी सन में हुआ था? 2 जुलाई में हुआ था और सन था 1948। बिहार के अंतर्गत एक जनपद है मुंगेर। उस जनपद के अंतर्गत एक बेल बीहमा नामक गांव है। तो इनके गांव का नाम क्या था? बेल बीहमा गांव। और कौन सी जनपद के अंतर्गत है? मुंगेर के, जो बिहार में है। क्लियर है? तो सुप्रसिद्ध हिंदी जन कवि आलोक धनवा जी का जो जन्म है वह 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद के अंतर्गत बेल बीहमा नामक गांव में हुआ था। ये सामाजिक चेतना के ओतप्रोत कवि हैं। इनकी जो साहित्य सेवा के कारण इन्होंने साहित्य की सेवा की है, इन्हें बहुत प्रकार की रचनाएं की है। उन रचनाओं के कारण अब तक इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया है। तो सिंपल सी बात है, जीवन परिचय के अंतर्गत आपको विशेष इनके जन्म कब हुआ, इन्होंने क्या किया, कौन सी पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें ऐड होती है। तो मैंने छोटी सी चीज़ इसमें लिख दी है। वैसे आपका एमपी बोर्ड में यहाँ प्रश्न 4 अंक में पूछा जाता है, जिसमें से जीवन परिचय के अंतर्गत आपसे कोई जन्म मृत्यु नहीं पूछता है, कि सिर्फ रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। 2 नंबर की रचनाएं रहती है, 1 नंबर का भाव पक्ष, 1 नंबर का कला और साहित्य में स्थान। इस तरह 5 अंक के थे, लेकिन अब इस वर्ष और पैटर्न बदलकर 4 अंक का कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात है। अब आप देखते हैं इनकी मुख्य रूप से रचनाएं। देखिए, जो आलोक धनवा जी की रचनाएं वह है जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रनों की बेटियां, आम के बाग। सिर्फ आपसे 2 रचनाएं पूछता है, तो 2 रचनाएं आप लिख सकते हैं, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां और आम के बाग। इस तरह इनकी आप रचनाएं लिख दीजिएगा। अब अगला है इसमें भाव पक्ष। देखिए, भाव पक्ष का मतलब क्या होता है, पहले वो समझिए। यानी कि भाव का जो पक्ष है इनका, अर्थात इन्होंने जो रचनाएं की वो उनका भाव किस तरह का था। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि सूरदास जी का, तो सूरदास जी का जो भाव था वहाँ भक्ति भाव था, यानी उन्होंने श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो इसी तरह आलोक धनवा जी ने का जो भाव था वहाँ राष्ट्रीय चेतना का भाव इनके रचनाओं में देखने को मिलता है। तथा आलोक धनवा जी साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी रहे हैं, तथा इनकी कविता में नारी विमर्श स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, और इतना भी आप लिख सकते हैं कि इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का भाव मिलता है, तथा आलोक धनवा जी साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी रहे। अब देखिए कला पक्ष। कला पक्ष का अर्थ क्या होता है? इन्होंने जो रचनाएं रची वह रचना में किस तरह की कला का प्रयोग किया, यानी कि इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया, छंद का प्रयोग किया, कि किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वहाँ अंतर्गत आएगा आपका कला पक्ष के। तो देखिए, आलोक धनवा जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो सिंपल सी बात है, आप पहले वर्ड पकड़िए, खड़ी बोली का प्रयोग किया। अब आपके हिसाब से आप कैसा भी लिख सकते हैं कि आलोक धनवा जी ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, इनकी रचनाओं में खड़ी बोली देखने को मिलती है। किसी भी तरह लिख दीजिए, अपने वर्ड पकड़ लिया, खड़ी बोली का प्रयोग किया। दूसरा क्या है? आलोक धनवा जी के जो विचार है जितने सशक्त है उतने उनकी भाषा सरल है। तो इनकी भाषा कैसी हो गई? सरल। इन्होंने अपनी कविताओं में अलंकारों का भी प्रयोग किया है, और अलंकारों का प्रयोग करने के कारण इनकी जो भाषा है वहाँ सरल और सहज बन गई है। तो आप कला पक्ष में लिख सकते हैं। देखिए, आप इतना बड़ा भी लिख सकते हैं और छोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का तो आपसे पूछेगा सिर्फ। तो आलोक धनवा जी ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है, इनकी जो भाषा है वहाँ सरल है, तथा इन्होंने अलंकार का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, जिसकी वजह से इनकी भाषा सरल और सहज बन गई है। इतना आप लिख दीजिएगा। अब मोस्ट है इसका साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान जो है वह आलोक धनवा जी का जो साहित्य में एक विशिष्ट स्थान। देखिए, साहित्य में स्थान सबका सेम रहता है। कोई भी आप कवि परिचय, लेखक परिचय लिखिएगा जिसमें साहित्य में स्थान सेम लिख दीजिएगा।
कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, उच्च स्थान है, एक तरह का इनको सर्वोत्तम स्थान दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इस तरह से आप लिख दीजिए। तो आलोक धनवाद जी का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। हिंदी साहित्य इनका सदा ही ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने जो रचनाएं रची उनके कारण हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिली, तो इसलिए इनका क्या है, साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और ये हिंदी साहित्य इनका हम सदा ही ऋणी रहेंगे। इस तरह हमने आलोक धनवाद जी के जीवन परिचय की रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान देख लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ वीडियो ज़रूर समझ में आ चुका होगा। तो रचनाएं और इसके बाद में यहाँ से आप लिख जाएगा भाव पक्ष, इसके बाद में कला पक्ष और अंत में साहित्य में स्थान। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए जीवन परिचय के साथ।